नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र दीक्षित आज बात करने वाला हूँ एक बहुत अहम चर्चित विषय पर, यानी विशेष शिक्षा शिक्षक के लिए टेट पास होना अनिवार्य है या नहीं। भारत की शिक्षा नीति में क्या लिखा है, किसके लिए टेट अनिवार्य है, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल पर जिसने भारत के हजारों टीचर्स को कंफ्यूज कर रखा है। सवाल ये है कि क्या स्पेशल एजुकेटर्स को भी टीट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी है। आइए इस पूरी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नाम तो सबने सुना होगा। ये टीचर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी एग्जाम है जो उनकी बेसिक काबिलियत को परखता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये हर टीचर के लिए है। इसी सवाल पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। तो चलिए आज नियमों की किताब खोलकर देखते हैं कि सच आखिर है क्या। तो इस पूरी कंफ्यूजन को समझने के लिए सबसे पहले उस नियम को देखते हैं जो ज्यादातर टीचर्स पर लागू होता है, और ये नियम बनाती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे हम सब NCTA के नाम से जानते हैं। ये है NCTA का वो ऑफिशियल सर्कुलर जिसने पूरे देश में टीचर्स की क्वालिफिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया। इसी डॉक्यूमेंट ने, आप कह सकते हैं, टेट की नींव रखी थी। तो हुआ ये कि 2009 का जो शिक्षा का अधिकार कानून था, उसके तहत ये तय हुआ कि क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी जनरल टीचर्स के लिए टेट पास करना कंपलसरी होगा, मतलब एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और इसके पीछे मकसद सीधा सा था, पूरे देश में टीचर्स की क्वालिटी में एक जैसा स्टैंडर्ड लाना। यहाँ तक तो सब कुछ एकदम क्लियर है ना? लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि अब बात होगी स्पेशल एजुकेटर्स की। इनके लिए एक अलग गवर्निंग बॉडी है और जाहिर है उनके नियम भी अलग हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ मामला क्या है। और ये है कहानी का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा। ये डॉक्यूमेंट है भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI का, और ये खास तौर पर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि RCI आखिर है क्या। देखिए, RCI एक सरकारी संस्था है जिसका काम है दिव्यांग लोगों के लिए जो भी सर्विसेज हैं उनको रेगुलेट करना, और साथ ही स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में ट्रेनिंग को स्टैंडर्डाइज करना। आसान भाषा में कहें तो जब बात स्पेशल एजुकेटर्स की आती है तो RCI ही फाइनल अथॉरिटी है। अब जरा इस पे गौर कीजिए। RCI की जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस की लिस्ट है उसमें स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा मांगा गया है। RCI के साथ रजिस्ट्रेशन भी जरूरी बताया गया है। लेकिन इस पूरी लिस्ट को ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, इसमें कहीं भी टेट का जिक्र तक नहीं है, और बस यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। तो मतलब हमारे सामने दो नेशनल काउंसिल हैं और दोनों के गाइडलाइंस अलग अलग। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि मामला बिल्कुल साफ हो जाए। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ NCTA है जो कहता है कि जनरल टीचर्स के लिए टेट जरूरी है, एसेंशियल है, और दूसरी तरफ है RCI जो स्पेशल एजुकेटर्स की गवर्निंग बॉडी है, और वो अपनी क्वालिफिकेशंस की लिस्ट में टेट का नाम तक नहीं लेती। और कमाल की बात ये है कि ये दोनों ही नेशनल लेवल की काउंसिल हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब दो बड़ी नेशनल बॉडीज के नियम ही आपस में टकरा रहे हों तो असल में जमीनी हकीकत क्या होती है। चलिए अब समझते हैं कि इस टकराव से असल में हो क्या रहा है। हमारे सोर्स के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि स्पेशल एजुकेटर्स पर टेट को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इसी को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, और एक भावना ये भी है कि शायद सरकार कोर्ट के सामने सही तस्वीर पेश नहीं कर रही है। इस पूरे मामले की टाइमलाइन कुछ इस तरह है। कहानी शुरू हुई 2009 में शिक्षा के अधिकार कानून से, फिर 2010 में NCTA ने जनरल टीचर्स के लिए टेट जरूरी कर दिया, और फिर 2012 में RCI ने स्पेशल एजुकेटर्स के लिए अपनी गाइडलाइंस जारी की जिसमें टेट का जिक्र नहीं था। और अब इस कहानी में अगला बड़ा चैप्टर लिखा जाएगा 25 नवंबर 2025 को। इस तारीख का सबको इंतजार है क्योंकि माना जा रहा है कि इस मामले पर कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ सकता है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब देश की दो बड़ी नेशनल काउंसिल शिक्षकों के लिए अलग अलग नियम बनाती हैं, तो फिर स्कूलों को और जो लोग भर्ती कर रहे हैं उन्हें किसके नियमों को मानना चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है।